हेडिंग डालिए, होमोलोगस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा पार्ट है, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, छोटा सा पॉइंट है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक फैमिली। जैसे मान लो कि 4 कंपाउंड मैंने लिखे, उसमें सब में OH ग्रुप हो, सब अल्कोहल फैमिली के हो, तो अल्कोहल फैमिली जो होगी वो एक होमोलोगस सीरीज बनाएगी। होमोलोगस सीरीज में बेसिकली जितने भी मेंबर होंगे एक सीरीज में, उसमें सबके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी, और उसमें अगर एक मेंबर के बाद अगले मेंबर की बात करोगे तो उसमें CH2 का डिफरेंस आता है। कितने का डिफरेंस होता है? CH2 का। और मास में अगर डिफरेंस की बात करें तो 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप एक होमोलोगस सीरीज बनाएगा। एक फंक्शनल ग्रुप की क्या होगी? एक होमोलोगस सीरीज होगी। तो लिखते हैं, थोड़ा सा 2 पॉइंट लिख लीजिए। In this series, all members have same functional group, same functional group, all members have similar chemical properties, different physical properties, two consecutive members differ by CH2 and in mass differ by 14 यूनिट। मास में डिफरेंस होगा 14 यूनिट का। सारे पॉइंट्स नोट हो गए तो बोल दीजिएगा। हो गया? दो मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो गया क्या अर्णव? बैठिए जल्दी। नहीं हुआ क्या? एग्जाम्पल ले लें। जैसे मान लो मैंने बोला एल्केन है, होमोलोगस सीरीज किसकी लेते हैं हम लोग? एल्केन। एल्केन का मतलब है, एल्केन आता है हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन का मतलब सब लोग जानते हैं, ऐसे कंपाउंड जो किससे बने हुए हो? ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है उसमें क्या होंगे? ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। एल्केन फैमिली की अगर मैं बात करूं तो एल्केन फैमिली में फर्स्ट मेंबर जो आता है वो आता है CH4, मीथेन। CH4 मीथेन, इसका प्राइम होता है। प्राइम बात इस फैमिली की ये है कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता ही है,
आप बोलेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बोले तो सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन है ओनली सिंगल बॉन्ड सिग्मा। तो इस फैमिली में अगर मैं नेक्स्ट मेंबर की बात करूं कि नेक्स्ट मेंबर कैसे निकालेंगे, तो इसमें CH2 ऐड कर दीजिए तो नेक्स्ट मेंबर इस फैमिली का पता चल जाएगा। पहला मेंबर आपका मीथेन है, CH2 और ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, C2H6। सेकेंड मेंबर बन जाएगा इथेन। अगर थर्ड मेंबर की बात करूं तो क्या बनेगा, C3H8। फोर्थ मेंबर की बात करें तो C4H10। इस तरीके से बना लेंगे। फर्स्ट मेंबर को एक कार्बन का है तो मीथेन बोलते हैं, सेकेंड इथेन होता है, थर्ड इज प्रोपेन, फोर्थ 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्यूटेन। तो जितने भी मेंबर्स हैं उनमें अगर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स की बात करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, CH2 का। इसमें CH2 ऐड किया तो ये बन गया, इसमें CH2 ऐड करते जा रहे हो तो अगला मेंबर आपका बनता जा रहा है ना। अगर मास का डिफरेंस देखोगे तो कितने यूनिट का हो जाएगा, कार्बन और 2 हाइड्रोजन हो गए तो कितना आ जाएगा, 12 + 2। कितने यूनिट का डिफरेंस होगा, 14 यूनिट मैंने लिखवाया ना, 12 तो नहीं लिखवा दिया, 14। तो मासेस का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 14। जैसे मान लो मैंने बोला फर्स्ट मेंबर इस फैमिली का CH4 है और मेरे को चाहिए कि इसमें अगर मान लो मैं बोलती हूँ कि 90th है ना, 90 नंबर पे जो आएगा उसका फॉर्मूला बताइए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90 हाँ 90 90 ऐड करोगे, ध्यान से देखो, 89 ऐड करोगे ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। फर्स्ट मेंबर CH4 है, सेकेंड मेंबर CH2 ऐड करके मिला, थर्ड मिला और CH2, ऐसे ऐसे CH2 ऐड करते जा रहे हैं ना। अगर मैं 90 तक पहुंचू कि इसका 90th कौन सा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो कितने CH2 ऐड करने पड़ेंगे अपने को, CH4 में 89 ऐड करने पड़ेंगे, तो बना लो। अगर मैं बोलती हूँ तो कैसे बनाएंगे इसको, CH4 पहला मेंबर था, 89 CH2 इसमें ऐड करेंगे, यही तो ऐड करेंगे, तो कितना बन जाएगा, C कितना हो जाएगा, C 89 ऐड करने पड़ेंगे और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 89 का डबल कितना होता है, पक्का, तो ऐड करके बना दो, C90H ऐड कर लो, कितना हो गया, 1। हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल, यही मैं बताने जा रही थी कि इतना लंबा ना करके हम हर फैमिली के लिए एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, जैसे एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं CnH2n+2। n कार्बन का नंबर है, n क्या है, कार्बन का नंबर, तो इससे भी हम निकाल सकते थे ना। अगर 90th मेंबर चाहिए तो C90 लेना पड़ेगा, C90 लोगे तो उसके डबल और डबल में 2 प्लस कर दोगे तो बन जाएगा, यही फॉर्मूला बनेगा सेम।
कार्बन अगर 90 रखते हो तो यही बन जाएगा फॉर्मूला जो इधर बना हुआ है। क्या कहते हो बच्चों, पक्का? कुछ चेंज तो नहीं है, देख लो, कर सकते हैं ऐसे? कोई बेसिक सवाल ऐसे आ सकता है, बहुत पहले आते थे, अब तो नहीं आते ऐसे सवाल, है ना? क्या आ गया ना आपको समझ? अब एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। यहीं पे साथ के साथ इसका IUPAC नेम भी सीख लेते हैं, क्योंकि अलग से फिर और ग्रुप्स का करेंगे। IUPAC नेम अगर बोलूं मैं, कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड दिखता है तो आप पहचान जाएंगे क्या है, कंपाउंड एल्केन है। इसमें लास्ट में लिखते हैं वर्ड रूट, लिखोगे आप, वर्ड रूट लिखा जाता है कार्बन चेन के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद आप इसमें ऐड कर दोगे एन। वर्ड रूट किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? कार्बन चेन के अकॉर्डिंग। नोट हो गया? वर्ड रूट एक बार मैं बोल देती हूँ, लिख लीजिए, बाकी आपको पता होगा, 10 तक तो मालूम ही होगा, क्लास 10 मालूम है ना? सफिक्स बोलते हैं इसको, सॉरी सफिक्स नहीं, सफिक्स तो एन। 1 है तो क्या लिखते हैं? मैथ। 2 है तो एथ। 3 है तो, पता है ना ये तो आपको, ऑनलाइन ब्यूट पढ़ते हैं बट लिखते हैं पेंट। 6 है तो हेक्स। 7 है तो क्या लिखते हैं? हैप्ट। 8 हो गया तो ऑक्ट। 9 हो गया तो नॉन। 10 है तो डेक। 11 के लिए लिखते हैं अनडेक। 12 के लिए लिखते हैं डोडेक। 13 के लिए शायद ट्राइडेक लिखते हैं। बस इतना ही, जरूरत नहीं है अपने को ज्यादा, इतना बड़ा कोई नाम नहीं आता है अपने। इन्होंने दिया ही नहीं है, बहुत सही। ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, 20 के लिए स्पेशल दे दिया है आइकॉस। 20 तो हमने यूज नहीं किया कभी, कोई नेम ऐसा आया नहीं। ट्वेंटी पे इकॉस, आइकॉस, जो प्रोनाउंस करो आप। हो गया? चलो, एक फैमिली कर ली हमने। अब मान लो मैं बोलती हूँ, अगर मैंने आपको बोला होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि एसिड फैमिली है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया मान लो, कार्बोक्सिलिक
एसिड ले लिया, फैमिली का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, या कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, COH। कार्बन की चेन होगी, उसके साथ साथ क्या अटैच होगा, COH। एसिड फैमिली है ना। हाँ। अब इस फैमिली में देखो आपका कार्बन का नंबर, फर्स्ट मेंबर को देखो, कार्बन कितने हैं इसमें, 1, हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, CH2O2 बोल सकते हैं इसको, है ना। सेकंड मेंबर को देखो, C2H4, थर्ड मेंबर कितना बन गया, C3H6। इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है, कार्बन, अगर जनरल फॉर्मूला डेराइव करें हम तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, CnH2nO2, ऐसे लिख सकते हैं इसका जनरल फॉर्मूला। कार्बन का नंबर n, हाइड्रोजन का नंबर 2n, और ऑक्सीजन का नंबर फिक्स है क्या, O2। क्लियर है। अब जैसे मैं बोलती हूँ कार्बन का नंबर 15 है, आप लिखो एसिड का नाम, कार्बन का नंबर कितना है, 15, आप एसिड का फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C15H30, बना लेंगे। एसिड ग्रुप जब होता है तो इसमें सफिक्स लिखते हैं हम लोग ओइक एसिड, इसके नाम में लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, ओइक एसिड। कार्बन चेन काउंट करेंगे, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, देखो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन ऑफ COOH ग्रुप। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबर करना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको वर्ड रूट पता चलेगा कि कितने कार्बन है। तो कहां से नंबरिंग करनी है, COH ग्रुप से। इसमें 1 दिख रहा है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मैथ, है ना। और इसमें लिखते हैं मीथेन प्लस ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, मेथेनोइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, आपके पास जगह नहीं होगी तो अलग से फॉर्मूला लिख के लिख लीजिएगा। फॉर्मिक एसिड था ना, इसका जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड, आयुपैक नेम क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड। इसमें अगर काउंट करो तो 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको, मिथेनोइक 1 2 3। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इसके कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। ग्रुप की पोजीशन हमने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ग्रुप को हम क्या काउंट कर रहे हैं, 1 1 लिखिए या नहीं लिखिए एक ही बात है। अगर नंबरिंग नहीं लिखी आपने तो इसका मतलब उसकी पोजीशन ग्रुप की क्या है, 1। जैसे मैंने लिखा ओइक एसिड, तो ओइक एसिड की पोजीशन भी बतानी होती है आपने कि ये फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, तो ये फर्स्ट पे। एसिड ग्रुप जो होता है इसमें भी जैसे ग्रुप्स की सीनियरिटी होती है, जो सबसे सीनियर होगा उसमें सबसे सीनियर मोस्ट ग्रुप जो है एसिड ग्रुप है, COH है।
एक टेबल अभी बताएंगे आपको, सीनियरिटी टेबल। उसमें सबसे ज्यादा सीनियर ग्रुप जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? COH आता है। यानी अगर किसी कंपाउंड में COH के साथ और भी ग्रुप अटैच हुए हैं तो नंबरिंग हमेशा COH से स्टार्ट होगी। COH को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेमिंग के टाइम पे COH को बोला जाता है, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग आपने सुना होगा ना कहीं, कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो COH जहाँ पे भी दिखेगा नंबरिंग आपको वहीं से स्टार्ट करनी है। हाँ, तो हमेशा बन रहा है। जैसे इसको मैं लिख सकती थी प्रोपेनोइक एसिड 1, है ना? 1 लिखो या नहीं लिखो, अगर नहीं लिखा है मतलब वो 1 पे है। अंडरस्टूड। चलिए, तो 2 सीरीज कर ली हम लोगों ने। अब हम लोग जनरल रूल्स पे आते हैं, क्योंकि ये तो आपको सीरीज का एक एग्जांपल बता दिया। क्या मतलब इसमें कुछ लिखना नहीं है आपने, जहां पे भी एसिड ग्रुप दिखेगा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? 1 से। हाँ, वहां से 1 लेना है, उसको 1 लेना। हाँ, इधर से नहीं कर सकते। जनरल रूल स्टार्ट। फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला काम करना है लंबी से लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। लंबी से लंबी कार्बन की चेन क्या करनी है? सेलेक्ट करनी है। अदर पार्ट इज सब्स्टिट्यूएंट। अदर पार्ट को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल लेके बता दे। जैसे मान लो मैंने कार्बन की सिंगल बॉन्ड वाली ये चेन ली, ठीक? इसमें अपने को चेन कैसे सेलेक्ट करनी है कि लंबी मिले? अगर मान लो मैं ये लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की मिली। अगर मैं इस तरीके से ले लूं, सपोज इधर से ले लेती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 की मिल गई ना, तो इसको मैं बोलूंगी लॉन्गेस्ट चेन। अब इस लॉन्गेस्ट चेन को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई अपनी। नाम इसके हिसाब से लिखना है अपने को। इसके अलावा जो भी पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूएंट। एक कार्बन क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। 9 कार्बन की अपनी क्या हो गई? मेन चेन। क्लियर है? हाँ, बना लीजिए। कार्बन है तो स्ट्रक्चर पूरा कर देते हैं। हाइड्रोजन कैसे लगाया हमने? बॉन्ड काउंट करके हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ठीक? अब 9 कार्बन के लिए हमने एल्केन में नाम क्या लिखा था? केवल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। 9 कार्बन के लिए क्या लिखा था? सबसे पहले आपका सबसे पहले जो नाम आता है वो लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर उसके बाद वर्ड रूट लगाते हैं, फिर उसके बाद उसमें सफिक्स जोड़ते हैं।
तो वर्ड रूट 9 कार्बन की थी तो मैंने नॉनेन लिख दिया सफिक्स जोड़ के, सफिक्स एन जोड़ दिया। इसके पहले किसका नाम लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट इसमें एक कार्बन का सिंगल बॉन्डेड है तो इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल लिखेंगे। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन भी लिखनी पड़ती है कि किस कार्बन पे है। यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे दिख रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे 5 मिथाइल नॉनेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या? नहीं नहीं, अभी चलेगी, बताते हैं अगले रूल में। पहले हमने मेन चेन सेलेक्ट कर ली, 9 कार्बन की लंबी चेन बनी, तो मेन जो अपना प्राइम नाम होगा वो तो नॉनेन हो गया। इसके पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या बन रहा है? ये एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम लिखते हैं मिथाइल। इथाइल। हाँ, हाँ समृद्धि बोलिए। रिदांश है, हाँ रिदांश बोलिए। फंक्शनल ग्रुप इसमें मेन वैसे फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है इसमें भी, है ना? इसी की बात कर रहे हो ना जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने। हमको पता कैसे चलेगा कि नेमिंग वहां फ्रंट से चालू करनी है या फिर अदर राइट से चालू करनी है? लेफ्ट से। हाँ उसी पे आ रहे हैं। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड रूल पे आ जाते हैं ना। नोट हो गया ना सबका? रूल नंबर सेकेंड लिखिए, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल का क्या मतलब है? जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको आपको काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट हैव लीस्ट नंबरिंग। सब्स्टिट्यूएंट हैव लीस्ट नंबरिंग, लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं। अब कार्बन चेन काउंट करो, कौन सी सेलेक्ट करूं मैं? अगर मैं इधर से लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 की हो रही है। अगर ऐसे लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 की हो रही है। दोनों तरफ से 7 है ना? दोनों तरफ से 7 अगर है तो कोई भी ले सकते हैं, तो फिर हम स्ट्रेट वाली ही ले लेते हैं अगर दोनों तरफ से 7 है। अब सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन का बन गया इथाइल। मेन चेन का नाम क्या होगा? कितने कार्बन की है? 7 की है तो लिखना तो हेप्टेन है, 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, इसको इथाइल लिखना है। अब बात आती है कि नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से। अगर राइट से करते हो तो ये आएगा 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अगर लेफ्ट से करोगे 1 2 3 4 5 6 7, सब्स्टिट्यूएंट 5 पे आएगा। किधर से लेना है? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। तो क्या राइट है? ये वाला वे राइट हो जाएगा और ये वाला जो वे है ये क्या होगा? रॉन्ग। तो किस पे ले लूं मैं? 3 पे ले ले। सब्स्टिट्यूएंट को किस पे नाम दें? 3 पे। तो नाम क्या बनेगा? 3 इथाइल। कितने कार्बन थे?
नो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते तो एल्काइन। जैसे मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये बन गया मिथाइल। एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो क्या बनता है? क्लियर है बात इतनी? कुछ बात समझ में आ रही है क्या? और एग्जाम्पल लिए जाए? रूल लिखेंगे तो नंबरिंग डाल के लिखना, और जैसे किसी ग्रुप का नाम बता रहे होंगे तो उसको स्टार डाल के लिखना, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे अभी मैंने केवल एल्केन का नाम लिखना सिखाया ना आपको, सिंगल बॉन्ड वाले का, अभी डबल बॉन्ड का सिखा रही हूँ तो आप स्टार बना के लिखना। रूल लिखेंगे तो नंबरिंग, किसी ग्रुप को बताएंगे तो स्टार बना के लिखिए, तो डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला इस फैमिली का होता है CnH2। अगर फर्स्ट मेंबर में बात करूं तो फर्स्ट मेंबर बनेगा CH2, जो अनस्टेबल होता है तो उसको रिपोर्ट नहीं करते अपन। सेकेंड मेंबर जो बनता है वह इसी को फर्स्ट बोलते हैं। C2H4 इसका फर्स्ट मेंबर है। फिर क्या बनेगा? C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। इसमें वर्ड रूट के साथ सफिक्स लगाते हैं इन। क्या लगाएंगे? इन। वर्ड रूट के साथ सफिक्स क्या लगेगा बाद में? इन। जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट लगेगा और क्या लगेगा? इन। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके का होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कितने कार्बन दिखते हैं अपने को? एथीन। क्लियर है? और ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन भी देनी पड़ेगी। केवल सिंगल बॉन्ड है जिसकी आपको पोजीशन नहीं देनी होती, बाकी जितने ग्रुप होंगे सबकी पोजीशन आपको देनी पड़ती है, मतलब आपको नंबरिंग भी देनी पड़ती है। जैसे मैंने लिखा इसको एथीन लिख दिया ना, ये क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको लिख दिया मैंने प्रोपीन। ठीक, अब इसको मैं प्रोपीन लिखूं या प्रोपीन 1 लिखूं एक ही बात है। प्रोपीन का मतलब है इन जो है, डबल बॉन्ड जो है वो कितने पे है? 1 पे है। तो प्रोपीन 1 लिखूं या प्रोपीन लिखूं एक ही बात है। अब आप बोलो अगर इसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड इधर आ जाता, यहाँ पे काउंटिंग हमने यहां से की है, अगर मान लो मैं इसको चेंज कर दूं, डबल बॉन्ड को इधर कर दूं, तो सेम ही कंपाउंड रहेगा, फिर इधर से काउंटिंग कर देंगे। जैसे C4H8 में बात करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, 4 कार्बन का एल्कीन बनाया है। इसका नाम क्या लिख सकते हैं? काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे लेफ्ट से भी कर सकते हैं, 1 2 पे ही आ रहा है। सेम बात है, इस स्ट्रक्चर में सेम बात है, यहाँ से भी कर सकते थे 1 2 आ जाता, यहाँ से भी किया तो डबल बॉन्ड 2 पे ही आ रहा है, तो सेम बात है। इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूटीन 2। डबल बॉन्ड का नंबर लिखना है, जब तक 1 है तब तक नहीं लिखेंगे चलेगा,
जब 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, किसी भी और नंबर पे आएगा तो लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर और बना सकते थे, उसका नाम अलग हो जाता। 4 कार्बन के लिए एक स्ट्रक्चर और बन सकता है इसका। हम डबल बॉन्ड को बिल्कुल साइड में कर दूंगा। अब की बार नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा डबल बॉन्ड। 1 2 3 इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड किस पे आएगा? 3 पे। अगर इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड किस पे आ जाएगा? 1 पे। डबल बॉन्ड किस पे आ गया? 1 पे। तो ये करेक्ट है और ये वाला वे इनकरेक्ट है। तो नाम क्या लिखेंगे? ब्यूटीन 1 या ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। हाँ, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, लीस्ट नंबर दे पाओगे वही लिखना है। नहीं, स्ट्रक्चर तो आपको दिया हुआ होगा ना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने नाम लिखा। बात क्लियर है? ये डबल बॉन्ड का भी कर लिया। अब अगले रूल पे आते हैं। अब हम लोग करेंगे, अगर किसी चेन में 2 से ज्यादा या 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो कैसे हमें उसको सेलेक्ट करना है। रूल नंबर 3 है 4 है? If we have more than one substituent अगर आपके 2 से ज्यादा है, तब रूल आता है लोएस्ट सम रूल। तब रूल क्या आएगा? लोएस्ट सम। मान लीजिए कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है, आपने लंबी चेन सेलेक्ट कर ली, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक बार आपने लेफ्ट से काउंटिंग करी तो एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आया, एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आया, ठीक है। और मान लो उसी में राइट से आपने काउंट किया तो एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आया और एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया 6 पे। तो एक तरफ से नंबर मिल रहा था 2 और 4, दूसरी तरफ से काउंट करने पे 2 और 6 मिल गया। तो 2 + 4 कितना बनेगा? 6, और 2 + 6 कितना बन जाएगा? 8। तो जिधर से छोटा सम आएगा उधर से काउंटिंग करनी है, जिधर से सम क्या होगा? छोटा, उधर से काउंटिंग करेंगे। इसलिए ना रूल क्या लिखा गया? लोएस्ट सम रूल। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। छह कार्बन की चेन बना दो। सबसे पहला रूल क्या लगाएंगे? सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो। देखो कहां से सबसे लंबी चेन मिल रही है। चेन हम लोग कौन कौन सी ले सकते हैं? ये ले सकते हैं, और कौन सी ले सकते हैं? ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हो, यहां से जाते हुए यहां तक ले, इधर इधर से भी ले सकते हैं। काउंट करो कौन सी सबसे लंबी मिल रही। स्ट्रेट वाली सबसे लंबी है, 1 2 3 6 की मिल रही है, और इधर से भी अलग लेते हैं तो 6 मिलेगा, इधर से तो छोटा ही हो जाएगा।
इधर से लेते हैं तो 5 मिल रहा है, कम मिल रहा है। अगर ये लेते हैं, ये बीच वाली, तो 5 मिल रहा है ना। तो सबसे लंबी चेन लेनी है, तो 6 वाली सेलेक्ट कर लूं जो रेड से मैंने बनाया। ऑनलाइन बात क्लियर हो रही है क्या? यस मैम। ये वाली ले लूं मैं, ठीक। अब ये सारे सब्स्टिट्यूएंट बन गए, 3 के 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं इधर से लेती हूँ, लेफ्ट से पहले काउंटिंग लिखती हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर लेफ्ट से ले रहे हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे है, एक 4 पे है, एक 5 पे। तो कितना आ गया? 11। अगर मैं इधर से लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो किस पे आएगा? 2 पे। इधर से लेते हैं तो 2 पे, 3 पे, 5 पे। कितना बनेगा? तो ये वाला लेंगे, सेलेक्ट करेंगे इधर से। अब नाम लिख दें। एक ही सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार 3 बार आता है, यहाँ पे मिथाइल 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 तीनों सेम है, तो ट्राई डाई टेट्रा इस तरीके से लिखते हैं। अगर एक बार है तो मिथाइल, 2 बार है तो डाई मिथाइल, 3 बार है तो ट्राई मिथाइल। लेकिन उसके पहले उसकी पोजीशन लिखी जाएगी, किस पे है, कॉमा कर करके पोजीशन लिखेंगे। तो लिखते हैं 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है, तो ऐसे लिखेंगे 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। 3 बार मिथाइल नहीं लिखेंगे, लिख देंगे सीधे ट्राई मिथाइल। और नाम क्या हो गया? 6 कार्बन का है तो क्या? नहीं, अलग अलग भी ले सकते भाई, ऐसी बात नहीं। एक एग्जांपल और ले लें। एक एग्जांपल और ले लें। बनाए? चलो एक एग्जांपल और ले लें। चलो, सबसे पहला काम क्या है अपना? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। सबसे पहले लंबी चेन ढूंढ लीजिए। सबसे लंबी चेन कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको? ये स्ट्रेट वाली कितनी है? 3 6 7 की है। ये वाली 3 3 और 8 की हो गई। और कोई? ये 3 और ये भी 8 की मिल रही है, अगर ऐसे चलते हैं। ये भी 8, ये वाली 2 8 की मिल रही है ना, तो कौन सी सेलेक्ट करें देखते हैं। एक मिल रही है अपने को 8 की चेन, ये वाली, एक ये मिल रही, और एक कौन सी मिल रही है? ये है ना। एक ब्लू कलर है, एक येलो कलर है।
ठीक। अब दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है अपने को? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें ये वाला ग्रुप इधर लगा हुआ है, इसमें ये वाला ग्रुप ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और एक बार और कुछ दिख रहा है क्या? और कोई बन सकती है? ध्यान से देख लो, कोई और बन सकती है? लगता है कि कोई और बन जाए? नहीं दिख रहा है? काउंटिंग किधर से करूं मैं? इधर से अगर लेती हूँ, देखो ध्यान से अगर इधर से मैं लेती हूँ, मान लो ये वाली ले लेती हूँ, तो ब्लू वाली मैंने सेलेक्ट की है, तो ब्लू से नंबरिंग कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख लिया मैंने, है ना? अब इस पे देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक तो 3 पे मिल रहा है इधर से, 3 पे, और एक किस पे मिल रहा है आपका? 5, 8 बन रहा है। अगर मैं ये वाली येलो वाली लेती हूँ तो हाँ सेम आ रहा है दोनों में। अगर ये वाली लेती हूँ तो 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, और ये वाला 4 5, 5 पे ही आए। कहाँ पे? ये वाला। पर ये सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे ना पूरा इसको, क्योंकि अगर इसको लेते हो, ऐसे लेते हो चेन, तो छोटी बनेगी, इसलिए इसको नहीं लिया हमने। ये पूरे को सब्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं, इसको और इसको। क्लियर है? बोलो। ये एक सब्स्टिट्यूएंट इसको मानेंगे और एक ही बड़े वाले को इसको मानेंगे। 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों तरफ से ही सेम आ रहा है, तो किसी तरफ से भी ले सकते हैं, कोई भी काउंटिंग ले लें तो इक्वल आ गया। अब नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से। अगर इस तरफ से ले लेते तो क्या चेंज आता है इसमें? 1 2 3 4 पे आ जाता, और 5 6 7 पे आ जाता। हाँ 10 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 पे आता, 5 6 पे आता, 4 + 6 तो किसको सेलेक्ट करूं मैं? 3 और 5। ठीक है, अब नेमिंग लिख दे। 3 पे क्या है? इथाइल, है ना? और इसको बोलेंगे हम लोग, इस ग्रुप को वैसे नाम देते हैं, अलग से इसका नाम लिख लो एक बार के लिए, आइसोप्रोपाइल। इस ग्रुप का नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। CH3 दो अगर लगे हुए इस तरीके से CH पे, तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। तो दूसरे तरीके से लिखेंगे, वो भी सिखा देती हूँ। तो नाम क्या लिखेंगे इसका? 2 पे इथाइल आ गया, और 5 पे क्या आ गया? आइसोप्रोपाइल। और पूरी चेन कितने की है? 8 की। तो नाम क्या हो जाएगा? और 8 की चेन हो गई ना हेप्टेन। हाँ ये वाली किसको? तो एक ही बात है, कोई भी नहीं। क्या? अच्छा सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई?
फिर से मैम 2 इथाइल होगा 3 इथाइल होगा। फिर से लिख देती हूँ मैं। इस चेन को सेलेक्ट किया ना मैंने, तो 3 पे क्या है, इथाइल है, 5 पे क्या है, आइसोप्रोपाइल और हेप्टेन ऑक्टेन। 3 पे इथाइल, नंबरिंग मैंने गलत लिख दी थी। 5 पे क्या आ गया, आइसोप्रोपाइल और ऑक्टेन। अभी ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक चीज और इसमें सिखा देते हैं, छोटी सी चीज। ये जो आइसोप्रोपाइल है ना, इसको कभी तो कंसीडर कर लेते हैं आईयूपीएससी में, इन जनरली इसको जनरल में करते हैं। तो जब ऐसा ग्रुप दिखाई देना, तो अपने इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान, अगली स्लाइड पे चलेंगे, इसमें बीच पे शुरू करेंगे। सेम स्ट्रक्चर बना लीजिए दोबारा से। कितने की बनाई थी, 8 की। सेम स्ट्रक्चर बना लो दोबारा से। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना सिखा दो। आपके पास तो कॉपी में बना हुआ है ना, यही था ना। कितने की चेन बनाई थी मैंने, 7 की। स्ट्रेट चेन में कितने के थे, 7 थे। यहाँ पे लगाया था इस जगह, कितने कार्बन लगा दूं, 2 ही। मैं देख के ही बना देती हूँ। बोलो बच्चे, क्या कहना चाहते हैं। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर सब्स्टिट्यूएंट एक और लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहाँ पे हमने मेन चेन सेलेक्ट कर ली थी, ये वाली एक ही थी ना, ये सेलेक्ट कर ली थी। इसके अलावा एक सब्स्टिट्यूएंट ये था और एक सब्स्टिट्यूएंट ये था, ठीक। अब इसको तो हमने लिख दिया सिंपल इथाइल, है ना। अगर ये 3 कार्बन का इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट स्ट्रेट लगा हुआ होता, ये कार्बन अगर इधर लगा होता, तो उसको प्रोपाइल लिख देते हैं। लेकिन ये कैसा है, ट्विस्टेड है, तो इसका नाम जनरल नेम तो आइसोप्रोपाइल लिखते हैं। इसको 3 कार्बन का अगर इस तरीके से दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जनरली आइसोप्रोपाइल। लेकिन इसको वैसे हम लोग क्या कैटेगराइज करेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं, सीख लो। अगर ये नहीं होता तो क्या नाम लिखते हैं आप, इथाइल लिखते हैं, 2 कार्बन का इथाइल लिख देते हैं इसको, ठीक। अब ये लगा हुआ है ना इथाइल के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग। अब इसमें भी हम एक नंबरिंग करेंगे, इसको बोलते हैं 1 डैश, इसको बोलेंगे 2 डैश। जब भी कॉम्प्लेक्स में नंबरिंग करनी है तो डैश करके लिखते हैं, 1 डैश 2 डैश। अब कॉम्प्लेक्स वाला जो ये है सब्स्टिट्यूएंट, उसमें 1 डैश पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। 1 डैश पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो कॉम्प्लेक्स का अलग से नाम लिखा जाएगा, कैसे हमारा एक नाम था ये 3 इथाइल और लास्ट में था अपना ऑक्टेन। अब हमें इसको लिखना है कॉम्प्लेक्स वाले को, है ना। तो कॉम्प्लेक्स वाले को कैसे लिखा जाएगा,
ये 5 पे है ना ये वाला ग्रुप, तो पहले लिखेंगे 5, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। कॉम्प्लेक्स अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रैकेट लगाना होता है। फिर इस ब्रैकेट को लगा के 1 पोजीशन पे क्या दिख रहा है आपको, 1 डैश पे मिथाइल, तो ऐसे लिखेंगे 1 डैश पे मिथाइल, 2 डैश नहीं मिथाइल, इसको तो इथाइल ही लिख रहे हो ना, इसको मिथाइल लिख रहे हो ऐसे, तब ये नाम होगा। अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स अगर सिंपल स्ट्रेट चेन मिल गई तो सिंपल हो जाता, अगर ये 2 कार्बन की होती तो इथाइल, 3 की होती तो प्रोपाइल, 4 का अगर बोल रहे हो तो ब्यूटाइल, इस तरीके से ले लेते। पर इसमें इथाइल के ऊपर भी ये लगा हुआ है, एक अलग से लगा हुआ, तो इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। अभी और एग्जाम्पल करा देती हूँ उसके कॉम्प्लेक्स। नहीं, ऐसे लिख सकते हो क्या, ये मेन सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा। इस सब्स्टिट्यूएंट पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट एडिशनल लगा हुआ है, तो जो एडिशनल है वो सबसे पहले, फिर मेन सब्स्टिट्यूएंट, फिर मेन नाम, वर्ड रूट, फिर उसके बाद जो ग्रुप है उसके हिसाब से एन या इन जो भी है ना। ये रॉन्ग हो जाएगा ना ये लिखोगे तो, सीक्वेंस होता है ना एक सीक्वेंस चलता है। जैसे NaCl में एक सिंपल नियम बताया गया है कि पॉजिटिव का नाम पहले लिखो, नेगेटिव का नाम बाद में लिखो, तो ये रूल चलता है। क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। चलिए एक और ले लें इसका एग्जांपल। अच्छा सा कोई चलो अब इसका नाम लिख दो, अब तो लिख दोगे, ये सिखाया था ना एक दिन। ये सब कार्बन है, जल्दी से नाम लिख दो इसका। हाँ तो कोई भी ले लो तुम तो। देखते हैं सबसे पहले कौन नाम बताता है इसका। हम 3,3 टाइम इथाइल पेंटेन। और लोग भी बोले, ये दिख रहा है ना, ये CH3 है, ये CH2 है, ये C है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH2, ये CH3, बॉन्ड के हिसाब से लगाते जाते हैं। किधर से भी ले लो, लंबी चेन ये वाली मिलेगी, ऐसे ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो। 5 कार्बन की चेन दिख रही है, थर्ड पे क्या लगे हुए हैं, 2 इथाइल लगे हुए हैं, एक इधर इथाइल है और एक इधर।
3,3 डाइथाइल पेंटेन, 3,3 डाइथाइल पेंटेन। चलो ये अब बड़ा सा स्ट्रक्चर देते हैं आपको। सबने बना लिया है ना? CH है ये। चलो सबसे पहला काम लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे। कितने कार्बन की चेन आ रही है? 10 आ रही है, 9 आ रही है। किसी की 9 आ रही, किसी की 10, तो चेक करो भाई, 9 वाला चेक करो, कहीं से 10 तो नहीं मिल रही है। और 10 वाला चेक कर लो, ज्यादा तो नहीं गिन लिए। 9 आ रही है। देख लो भाई और बहनों, कितने की आ रही है? 9 कौन कौन बोल रहा था? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर तरफ से 10 की लंबी बन रही। अब आ गया, सबको आ गया कि 10 कैसे बन रही है। तो किधर से काउंटिंग करूं मैं? इधर से करती हूँ तो देखो 1 2 3, 3 पे और 4 पे सब्स्टिट्यूट, और 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे। तो अब लिख लो किधर से करूं मैं, लेफ्ट से या राइट से? काउंटिंग किधर से करूं? राइट से ही सही है। लेफ्ट से करती हूँ तो क्या हो जाएगी प्रॉब्लम? तो अगर मैं लेफ्ट से करती हूँ इधर से, तो टोटल कितना आ रहा है? 3 + 4 + 9 कितना होता है? 16 होता है क्या? और इधर से कितना आ जाएगा दूसरे साइड से? इधर से 2 + 7 + 8, तो कितना बन रहा है? 17। तो कौन सा सही लेंगे? 16 वाला सही होगा ना? तो लेफ्ट से काउंटिंग कर दी, अब नाम लिख लो जल्दी जल्दी। सब्स्टिट्यूएंट
have to follow alphabetical order. सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है आपको, स्टार बना के रूल लिख लो। सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। इथाइल पहले लिखा जाएगा, मिथाइल बाद में लिखा जाएगा, ध्यान रखना है ना। डाई ट्राई इसमें नहीं काउंट करते हैं, अल्फाबेट में डाई ट्राई नहीं देखेंगे। कोई चीज डाई मिथाइल है तो उसको पहले नहीं ले लेंगे इथाइल के, इथाइल और मिथाइल में कंपेयर करेंगे। 8 पे कहाँ मिथाइल आ रहा है? 3 इथाइल, इथाइल को शॉर्ट में ईटी भी लिखते हैं, 3 इथाइल ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है आपको न्यूज। और क्या है, मिथाइल कितने पे है? 4,9 डाई मिथाइल, मिथाइल को एम ही लिखते हैं शॉर्ट में। और कितना होगा? क्या गलत होगा, मतलब वैसे तो सही होगा बट जो सिखा दिया तो फिर उसी पे चलना, रूल्स से चलना है। चलो कितने हो गए रूल, कितने हो गए आपके? चलो अगला रूल करते हैं, स्टार बना के अगला रूल लिखिए। अच्छा देख लो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलता है, मान लो इथाइल मिल रहा है ना, और मिथाइल है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। इथाइल आप अल्फाबेट में लिखोगे तो बाद में लिखोगे, है ना, इथाइल पहले लिखोगे, मिथाइल को बाद में लिखोगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मिथाइल की नंबरिंग जो है वो पहले आए। मिथाइल मान लो 2 पे अटैच है और इथाइल आपका 7 पे अटैच है, ठीक है। तो नंबरिंग में तो कौन पहले आ गया आपका? मिथाइल आ गया 2 पे है और इथाइल आ गया मान लो 7 पे। तो नंबरिंग तो जैसे नंबर देना है उसी अकॉर्डिंग करेंगे अपन, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का जब नाम लिखेंगे ना तो वो अल्फाबेट में लिखेंगे। मतलब जैसे मान लो कि आपका आ गया 7 इथाइल 2 मिथाइल, तो पहले लिखा जाएगा 7 इथाइल, फिर उसके बाद लिखा जाएगा 2 मिथाइल। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। नंबरिंग में तो अलग चीज है, और नंबरिंग में तो ये लोएस्ट लो कैंट रूल से आप देख रहे हो, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिखना है। तो एक एग्जांपल ले ले इसका, क्या वैसे आप कर लोगे, इतने स्मार्ट तो हो आप। चलो अब मैं बोलती हूँ आपको एक नाम, और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है ना। जब भी आपको नाम दिया जाए और स्ट्रक्चर बनाना हो, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं बोलती हूँ जैसे 2 मिथाइल ब्यूटीन, मान लो मैंने बोला, है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक। तो स्ट्रक्चर बनाने में एक मैं सिखा देती हूँ, फिर आपको दूंगी। स्ट्रक्चर बनाने में सबसे पहले आपका ध्यान आना चाहिए कि ये वर्ड रूट क्या है। 4 दिख रहा है तो पहले 4 कार्बन बना लो, ठीक। फिर उसके बाद मैंने बोला 2 पे क्या है? मिथाइल। अब नंबरिंग भी लिख लो, पहले एक तरफ से चेन की नंबरिंग लिख लो। 2 पे क्या लगा दिया मैंने? मिथाइल, ठीक। अब ब्यूटीन में लिखा नहीं हुआ है कि इन कितने पे है, अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या समझना है? डबल बॉन्ड 1 पे, तो 1 पे डबल बॉन्ड। बाकी स्ट्रक्चर आप कंप्लीट कर दो।
तो अगर नेम दे दूं तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं? पक्का? चलिए बनाइए। नंबरिंग तो ब्यूट दिख गया अपने को, तो किधर से भी कर लो, अब उसके अकॉर्डिंग आप लगाना। लिखिए 5 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 1 कॉमा डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये ब्रैकेट में है, 1 कॉमा 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए सब लोग। सब लोग बना के रख लो, फिर मैं बनाऊंगी तो आप देख लो। बन गया? चलो मैं बनाऊं, चेक करेंगे कितने कार्बन बनाने हैं अपने को। कितने हो गए? एक और हो गए। 5 पे क्या लगाना है? कॉम्प्लेक्स लगाना है, तो पहले काउंटिंग कर लूं। 5 पे क्या लगाना है? कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा हुआ है? 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, तो ध्यान किस पे देना है? लास्ट वाला ये प्रोपाइल, मतलब 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट था, उसके ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट लग गया, सब्स्टिट्यूएंट पे जो सब्स्टिट्यूएंट बाहर लगा है वो कौन सा है? मिथाइल। तो ये मेन सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 कार्बन का लगा दीजिए। प्रोपाइल के हिसाब से आपने 3 कार्बन लगा लिए। अब इस प्रोपाइल के 1 2 पोजीशन पे क्या लेना है? डाई मिथाइल। इसकी 1 पोजीशन इधर से नहीं होती है, इधर से होती है, तो यहां से जहां से जुड़ा हुआ है वहां से 1 पोजीशन लेते हैं। तो इसकी ये बेसिकली जो मैंने ऐसे डैश लिखा था ना, वो वाली पोजीशन है, 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है। तो इस पे क्या लगाना है अपने को? 1 और 2 पे 2 मिथाइल। बाकी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन से फुलफिल कर ही लेंगे, तो बना लीजिए। हाँ चेक करो सेम है या नहीं है, सब लोग अपना अपना चेक कर लो। हाँ वो तो चलेगा, ले आओ, पूछना चाहते।
ये प्रोपाइल की आपने एक ही सेकंड पोजीशन पे ये लगा दिया ना, फर्स्ट सेकंड हाँ 1 2 3, हाँ चलेगा चलो। बन गया स्ट्रक्चर सबका, बोलो बच्चों, स्ट्रक्चर बन गया तो अगले रूल पे चलें। कॉम्प्लेक्स समझ आ गया, बना लेंगे, कर लेंगे, चलो 4 पे हैं। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके कुछ अलग तरीके के भी नाम हैं, स्पेशल है तो उनको लिख लेते हैं अलग से। जैसे अभी आपको मैंने एक सिखाया था CH3CH, इस तरीके से अगर ये ग्रुप है तो इसका नाम क्या दिया था हमने, आइसोप्रोपाइल, ये नाम था ना। अगर मान लो मैं ये ग्रुप लिखती हूँ इस तरीके से, कार्बन के ऊपर हमने 3 मिथाइल लगा दिए, इस कार्बन में 2 मिथाइल लगाए थे, 1 हाइड्रोजन था, इसमें 3 मिथाइल लगा दिए, 1 वैलेंसी फ्री रहेगी, इस पे आगे चेन लगेगी, इसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल, या शॉर्ट में इसको टर्ट ब्यूटाइल भी बोलते हैं, या ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है टी ब्यूटाइल, टी स्मॉल में लिखा हुआ होगा, तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। टर्शरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, टी ब्यूटाइल भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने बोला आइसोब्यूटाइल, क्या बोला मैंने, आइसोब्यूटाइल। ब्यूट का मतलब है टोटल 4 कार्बन लेने हैं जिसमें एक एंड पे ये ग्रुप लेना है, तो कैसे लेंगे इसको देखो ध्यान से। ये आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप था, इसमें एक CH2 और लगा दिया तो ये क्या बन गया टोटल, आइसोब्यूटाइल। आइसो ग्रुप दिख रहा है ना, नोट कर लो, आइसोब्यूटाइल। इथाइल नहीं बनेगा, आइसो 3 कार्बन से बनता है। हाँ नया हो गया ना, जैसे ये आइसोप्रोपाइल था तो आइसो अब की बार 1 कार्बन और बढ़ा दिया इधर की तरफ तो क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल। ये टर्शरी ब्यूटाइल था ना, एक CH2 ऐड कर देते हैं, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। क्या नाम है इसका, नियोपेंटाइल। टोटल में कितने कार्बन हो गए, 6 दिख रहे हैं। इधर आइसो ग्रुप दिख रहा है एक एंड पे, आइसो हेक्साइल, 6 कार्बन हो गए ना टोटल में। आइसो, क्या टाइम हो रहा है, 5 मिनट है तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ना।
अच्छा सा एक एग्जाम्पल करेंगे। सबने बना लिया था ना? हाँ, सबसे पहले मुझे बता दो चेन कौन सी सेलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट चेन देख लेना ध्यान से। कौन सी चेन सेलेक्ट करें? देखो मैं बताती हूँ क्या क्या हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक ही कलर से कर दिया इतना सारा। 5 कार्बन की अगर चेन लूं मैं, तो एक चेन ये हो सकती है 5 कार्बन की, और एक चेन ये वाली भी हो सकती है ना 5 की। 5 की तो बन रही है, देखो ध्यान से। तो अपने को चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, अरे जिसमें मेन ग्रुप आ जाए। तो मेन ग्रुप तो ये येलो वाली में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसको लेंगे। तो इसके अलावा ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम बोल दो जल्दी से। 2 मिथाइल 2 पे मिथाइल है पेंटीन। इन लिखेंगे ना, लास्ट में इन लिखते। क्लियर है? अब मान लो मैं एक कार्बन बढ़ा भी देती ना, अगर एक तरफ से एक कार्बन, जो दूसरी वाली चेन है उसमें एक कार्बन और ज्यादा अगर कहीं से आ जाता, तो भी हमें कौन सी चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी? मेन ग्रुप वाली, चाहे नंबर दूसरे में ज्यादा भी आ जाए। तब लॉन्गेस्ट चेन रूल को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए आपका डोज बहुत ज्यादा है। चलिए बाय बाय।